थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। पाप की ताकतों से लड़ने का तरीका, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 6:12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। मेरे प्रियो, जिस प्रकार बाइबल बताती है कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु शैतान से और अंधकार की शक्तियों से है, और आपको इन पर विजय पाने के लिए पहली चीज़ जो चाहिए वो है पाप के ऊपर जीत हासिल करना। क्योंकि यह युद्ध शारीरिक नहीं है जो आप शरीर की ताकत से जीत सकें, परंतु आपका युद्ध एक आत्मिक युद्ध है जो आप आत्मिक ताकत से ही जीत सकते हैं। जब तक पाप की ताकत आप पर भारी रहेगी तब तक आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते। मेरे प्रियो, जब तक आपके ऊपर पाप की ताकत भारी होगी तब तक आप वही करेंगे जो आप नहीं करना चाहते, और वह नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हैं। जब शैतान आता है तो वह बीमारी, वह कलेश और असंतुष्टि लेकर आता है, और जब शैतान जाता है तो वह अपने साथ बीमारी, कलेश, असंतुष्टि सब कुछ लेकर जाता है। लेकिन यह जाता कैसे है? बाइबल बताती है कि पुराने नियम में दाऊद जब जब लड़ा, या कोई परमेश्वर का दास जब जब लड़ा, तो उसे परमेश्वर ने आशीषित किया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा युद्ध आत्मिक है, अर्थात शैतान से है, और अगर तुम शैतान पर विजय पाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पाप पर विजय पानी होगी। जब आपके जीवन में पाप होगा तो जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वह चीज़ वह आपको नहीं दे पाएगा। जिस प्रकार बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद को बुलाकर कहा कि मैंने तुझे सारी आशीषें दी और मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर मैं तुझे वह नहीं दूंगा क्योंकि तूने पाप कर लिया है। अब जो तलवार तूने बतशेबा के पति पर चलवाकर उसे मरवा दिया, वही तलवार अब तेरे घराने पर चलेगी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पाप के कारण दाऊद ने अपनी आशीषों को खो दिया, और दाऊद की प्रार्थना दाऊद को नहीं बचा पाई। उसी तरह अगर आप खुद पाप में हैं तो आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा होने से रोक नहीं सकते, क्योंकि वो आत्माएं आपके घर को, आपके जीवन को, आपके व्यापार को प्रभावित करती हैं, और आपको अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको पाप पर जीत हासिल करनी होगी। और पाप पर जीत पाने के लिए आपको पवित्रताई में चलना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचनों को देना होगा। फिर आप शैतान से लड़कर उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर पाएंगे और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी कर पाएंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पाप की ताकतों पर जीत प्राप्त करके शैतान से लड़ूंगी और जीत कर अपने जीवन से आपके नाम को महिमा दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। जैसा आज हमने वचन पढ़ा, आपने प्रार्थना में रहना है, पवित्रताई में रहना है, शैतान को डांटना है। और अगर आपको फायर प्रेयर नहीं आती, आपको नहीं पता कि शैतान को कैसे डांटे, तो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड करना है। और मेरा विश्वास है उस माउंटेन प्रेयर के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेंगी। खुदा आप सबको ब्लेस्ड करे। और अब तो समाचार सुनाना बहुत इजी है, सो उसको शेयर करें लोगों के साथ, वचन को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी जान सकें कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। जब आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर करेंगे तो खुदा आपको और ज़्यादा आशीषित और ब्लेस करेगा। अगर आप बताएंगे नहीं लोगों को, तो लोगों को क्या पता आप में और दूसरों में क्या फ़र्क रहेगा। सो अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।